हेलो एवरीवन, मैं ज्योति पारिक और आपका हमारे महाविद्यालय श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। इससे पिछले वीडियो में हम अपने भारत के भूगोल में भारत की कृषि जलवायु प्रदेशों के बारे में हम पढ़ रहे थे और हमने भारत के जो 10 प्रकार के कृषि जलवायु प्रदेश हैं उनके बारे में हमने पढ़ लिया था। और आज हम शुरू करते हैं 11वां जो प्रकार है हमारा वो है 11वां प्रकार है हमारा वो है पूर्वी तट, पूर्वी तटीय प्रदेश। इसके बारे में हम पढ़ते हैं। देखिए, हम इसमें अपन मैप में हम देखें तो पूर्वी तट का विस्तार आप देख लीजिए। यहाँ पे अपना 11 नंबर पे लिख रखा है, यहाँ पे है अपना पूर्वी तटीय प्रदेश, पूर्वी तटीय प्रदेश। ठीक है, इसका विस्तार हम देखें तो इसका विस्तार देखिए, जो भारत का जो पूर्वी तट है कोरोमंडल तट, कोरोमंडल तट, इस तट पर इस प्रदेश का विस्तार है। ठीक है, फिर आगे हम देखें कि इस प्रदेश की जलवायु कैसी है। इस प्रदेश के जलवायु के बारे में हम बात करें तो यहाँ की जो जलवायु है वो है उपाद्र जलवायु, उपाद्र जलवायु। ठीक है, यहाँ की मिट्टी की हम बात करें तो यहाँ पे उर्वरक मिट्टी पाई जाती है, उर्वरक मिट्टी है। ठीक है, धरातल की हम बात करते हैं, यहाँ का जो धरातल है वो विषम धरातल है। ठीक है, फिर हम यहाँ की फसलें देखें कि यहाँ पे कौन कौन सी फसलों का उत्पादन इस क्षेत्र में किया जाता है। तो यहाँ पे है चावल, जूट, तंबाकू, गन्ना, चावल, जूट, तंबाकू, गन्ना, कपास आदि फसलों का उत्पादन इस क्षेत्र में किया जाता है। फिर हम यहाँ की वर्षा देखें, वर्षा कितनी है तो 75 से लेकर 100 सेंटीमीटर तक वार्षिक वर्षा इस क्षेत्र में हो रही है। ठीक है, तो इस प्रदेश की विशेषताएं हो गई। अब कौन सा प्रदेश है? पूर्वी तटीय प्रदेश। हमने यहाँ पे देखा है भारत के जो पूर्वी तट है इसका नाम है कोरोमंडल तट, तो इसका विस्तार है कोरोमंडल तट पर इस प्रदेश का विस्तार है। यहाँ की जलवायु है वो उपाद्र जलवायु है, मिट्टी इस क्षेत्र की उर्वरक है, धरातल विषम है और यहाँ पे फसलें उत्पादन हो रही है, फसलों का उत्पादन है चावल, जूट, कपास, तंबाकू और गन्नों का इस प्रदेश में उत्पादन किया जाता है। फिर यहाँ पे जो वर्षा है वो 75 से लेकर 100 सेंटीमीटर तक वार्षिक वर्षा इस क्षेत्र में हो रही है। ठीक है, ये हमारा है पूर्वी तट। आगे हम बात करते हैं पश्चिमी तटीय प्रदेश की। पश्चिमी तटीय प्रदेश या पश्चिमी घाट प्रदेश, पश्चिमी घाट प्रदेश। ठीक है, तो आप मैप में देखिए, यहाँ पे जो 12 नंबर का है अपना ये प्रदेश, यहाँ पे ये अपना है पश्चिमी तटीय प्रदेश। ठीक है, अब हम इसका विस्तार देखते हैं। इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है तो देखिए, इसका जो विस्तार है वो पश्चिम को तटीय प्रदेश है, उन तटीय प्रदेशों में इस क्षेत्र का विस्तार है। इसमें कौन कौन से तटीय प्रदेश हैं? एक तो है मालाबार तट, मालाबार तट, कोंकण तट, कोंकण तट और सौराष्ट्र तट। मतलब पूरे जो पश्चिमी जो तटीय प्रदेश है उस तटीय प्रदेश में इस प्रदेश का विस्तार है। ठीक है, फिर हम देखें कि यहाँ की जो जलवायु कैसी है। तो यहाँ की जो जलवायु के बारे में हम बात करें तो यहाँ की जलवायु आर्द्र जलवायु है इस क्षेत्र की, आर्द्र जलवायु। इस प्रदेश की जलवायु कैसी है? आर्द्र। फिर उर्वरक मिट्टी इस क्षेत्र में पाई जाती है, उर्वरक मिट्टी है। ठीक है, उपजाऊ मिट्टी इस प्रदेश में है। फिर हम देखें कि इस क्षेत्र में वर्षा का औसत स्तर हम देखते हैं तो 200 सेंटीमीटर से अधिक इस क्षेत्र में वर्षा हो रही है। ठीक है, 200 सेंटीमीटर से अधिक। फिर हम देखें कि इस क्षेत्र में कौन कौन सी फसलों का उत्पादन किया जाता है तो देखिए चावल है,
चाय है, चावल, चाय, कपास, ठीक है, चावल, चाय, कपास, नारियल, नारियल आदि फसलों का उत्पादन इस क्षेत्र में किया जाता है। तो ये हमारा कौन सा है? पश्चिमी तटीय प्रदेश। इसका विस्तार हमने देखा कि इसका जो विस्तार है वो पूरे तटीय प्रदेश, ये जो पूरा अपना पश्चिमी तटीय प्रदेश है उस पूरे तटीय प्रदेश में इस क्षेत्र का विस्तार है। इसमें कौन कौन से तट है? अपने 3 तट है इसमें, एक है मालाबार तट है, कोंकण तट है और सौराष्ट्र तट है। इस पूरे तटीय प्रदेश में इस क्षेत्र का विस्तार है। फिर हम देखें कि यहाँ की जलवायु कैसी है, तो यहाँ की आर्द्र जलवायु है, ठीक है, क्योंकि ये जो पर्वत, ये जो पश्चिमी घाट पर्वत है, ये जो पश्चिमी घाट पर्वत है वो उसमें ये जो मानसून का जो सर्वाधिक प्रभाव है वो उसी क्षेत्र में पड़ रहा है। सर्वाधिक वर्षा मानसून के, दक्षिण पश्चिमी मानसून के द्वारा सर्वाधिक वर्षा उसी क्षेत्र में की जा रही है। तो ये यहाँ पे जलवायु कौन सी हो गई? आर्द्र जलवायु, ठीक है। और यहाँ पे वर्षा का जो औसत स्तर है वो 200 सेंटीमीटर से अधिक है। और यहाँ पे चावल, गन्ना, चाय, ठीक है, नारियल आदि फसलों का उत्पादन इस क्षेत्र में किया जाता है, ठीक है। ये हमारा हो गया पश्चिमी तटीय प्रदेश। आगे हमारा है गुजरात, मैदान और पहाड़ियाँ। गुजरात, मैदान और पहाड़ियाँ। देखिए इस प्रदेश को हम देखते हैं तो आप यहाँ देखिए गुजरात के तट के, गुजरात के राज्यों में हम देखते हैं तो ये है अपना गुजरात, मैदान और पहाड़ियाँ, ठीक है। यहाँ पे अपने 13 नंबर लिखा हुआ है, ये अपना गुजरात, मैदान और पहाड़ियाँ। इसका विस्तार हम देखें तो इसका विस्तार काठियावाड़ की जो निम्न पहाड़ियाँ हैं, काठियावाड़ निम्न पहाड़ियाँ इस प्रदेश में फैली हुई है। निम्न पहाड़ियाँ हैं जो इस प्रदेश में फैली हुई है। फिर इस प्रदेश में जो माही और साबरमती की नदियों के द्वारा बनाए गए जो मैदान है, माही और साबरमती नदी का जो मैदान है वो भी इसी क्षेत्र में फैला हुआ है। मतलब इस क्षेत्र का जो विस्तार है जिसमें काठियावाड़ की निम्न पहाड़ियाँ विस्तृत है और माही और साबरमती नदियों के द्वारा बनाया गया जो मैदान है इसका विस्तार भी इस क्षेत्र में है, ठीक है। फिर हम यहाँ पे वर्षा का औसत स्तर देखें तो यहाँ पे वर्षा का औसत स्तर है 25 से लेके 75 सेंटीमीटर तक वर्षा इस क्षेत्र में प्रतिवर्ष होती है, ठीक है। फिर आगे हम देखें कि इस क्षेत्र में फसलों का उत्पादन हम देखें तो यहाँ पे कपास, मूंगफली, ज्वार, बाजरा, कपास, मूंगफली, ज्वार, बाजरा आदि फसलों का उत्पादन इस क्षेत्र में किया जाता है। ये अपना कौन सा प्रदेश है? गुजरात, मैदान और पहाड़ियाँ। इसका विस्तार हमने देखा कि जो काठियावाड़ की जो छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं वो इस प्रदेश में पाई जाती है और जो माही और साबरमती नदी है उसका जो बनाया गया जो मैदान है या फिर उसका जो प्रवाह क्षेत्र है वो इस क्षेत्र में है। फिर हम यहाँ की वर्षा देखें तो यहाँ वार्षिक वर्षा, यहाँ पे वर्षा का जो वार्षिक औसत है 25 से लेके 75 सेंटीमीटर तक यहाँ का वार्षिक औसत है। फिर अब यहाँ पे फसलें हम देखें तो यहाँ पे कपास, मूंगफली और ज्वार और बाजरा की फसलें इस क्षेत्र में उत्पादित की जाती है। फिर आगे हम देखिए अपना अगला जो प्रकार है कृषि जलवायु प्रदेश है वो है पश्चिम शुष्क प्रदेश, पश्चिमी शुष्क प्रदेश। अब देखिए इस प्रदेश में आप देखिए तो आप देख सकते हैं कि अपना ये जो राजस्थान है, पश्चिमी रेगिस्तान है, यहाँ पे अपना ये जो प्रदेश है पश्चिमी शुष्क प्रदेश इसका विस्तार है, ठीक है। ये जो 14 नंबर पे है वो ये है। फिर आगे हम इस प्रदेश का विस्तार देखें कि इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है तो देखिए इसमें पश्चिमी राजस्थान आ रहा है, पश्चिमी राजस्थान है। इसके अलावा हम देखें तो पंजाब और हरियाणा के दक्षिणी भाग भी इस क्षेत्र में है, पंजाब
और हरियाणा के दक्षिणी भाग, हरियाणा के दक्षिणी भाग इस क्षेत्र में फैले हुए हैं। ये कौन सा क्षेत्र है अपना? पश्चिमी शुष्क प्रदेश, जिसमें पश्चिमी पूरा राजस्थान, इसमें थार का मरुस्थल है। उसके अलावा दक्षिण पंजाब और हरियाणा का जो दक्षिणी प्रदेश है वो इस क्षेत्र में आता है। ठीक है। आगे हम इस क्षेत्र की फसलों के बारे में बात करें तो यहाँ पे ज्वार, बाजरा, मूंग, मोठ मतलब जो दलहने हैं। ठीक है। उसके अलावा हम देखें तो चना, कपास, गेहूँ, चना, कपास, गेहूँ आदि फसलों का उत्पादन इस क्षेत्र में किया जाता है। फिर हम यहाँ पे यहाँ की जलवायु हम देखें तो यहाँ की जो जलवायु है वो शुष्क जलवायु है, शुष्क जलवायु। ठीक है, क्योंकि जो रेगिस्तान का अधिकांश इस प्रदेश का जो अधिकांश हिस्सा है वो थार के मरुस्थल में आता है और थार के मरुस्थल की जलवायु बिल्कुल शुष्क है, तो इस प्रदेश की जलवायु बिल्कुल शुष्क है। यहाँ पे हम वर्षा का औसत स्तर देखें तो 10 से लेके 50 सेंटीमीटर तक यहाँ पे वर्षा का स्तर है, औसत स्तर है। ठीक है, यहाँ पे बिल्कुल बहुत ही कम वर्षा हो रही है। फिर आगे हम देखें, इसके अलावा मिट्टी की हम बात करें तो इस प्रदेश में बहुत अनुपजाऊ मिट्टी, जो भूरी मिट्टी है, भूरी रेतीली मिट्टी इस प्रदेश में पाई जाती है। अनुपजाऊ है, जो पूरी तरह से अनुपजाऊ मिट्टी इस प्रदेश में पाई जाती है। कौन सा अपना प्रदेश है? पश्चिमी शुष्क प्रदेश। इसका विस्तार हमने देखा, इसका जो विस्तार है पश्चिमी राजस्थान और पंजाब और हरियाणा के जो दक्षिणी प्रदेश हैं वो भी इस प्रदेश में सम्मिलित है। इसके बाद हम देखें कि यहाँ की जलवायु है बहुत शुष्क जलवायु है, क्योंकि जो थार का मरुस्थल इस क्षेत्र में है। फिर शुष्क जलवायु होने के साथ साथ यहाँ पे वर्षा का औसत बहुत कम है, 10 से लेकर 50 सेंटीमीटर तक वार्षिक वर्षा इस क्षेत्र में हो रही है। यहाँ की जो मिट्टी है बहुत भूरी है, रेतीली है, अनुपजाऊ मिट्टी इस क्षेत्र में है। ठीक है। फिर हम यहाँ पे फसलों की हम बात करें तो यहाँ पे ज्वार, बाजरा, मूंग, मोठ, ठीक है, चना, कपास, गेहूँ आदि की फसलें इस प्रदेश में की जा रही है। फिर हम अपना अगला प्रदेश पढ़ते हैं, द्वीप समूह है। और जो अपना लास्ट प्रदेश है वो है द्वीप समूह है। ठीक है। अब देखिए, आप मैप में देख सकते हो कि अपना ये जो है लक्षद्वीप है और ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, तो ये आते हैं द्वीप समूह है। अपना लास्ट जलवायु प्रदेश है वो है। ठीक है। इसमें हम देखिए, इसका विस्तार हम देखें तो इसमें 2 प्रकार के द्वीप आते हैं। एक है लक्षद्वीप है, एक है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार। ठीक है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। इसके बाद हम देखें कि यहाँ पे समुद्री जलवायु पाई जाती है, समुद्री जलवायु, क्योंकि ये जो प्रदेश है, ये जो द्वीप समूह है समुद्र में ही है, तो इसलिए यहाँ पे समुद्री जलवायु पाई जाएगी। यहाँ पे हम वर्षा का औसत स्तर देखें तो यहाँ पे 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा इस क्षेत्र में होती है। ठीक है। फिर हम देखें कि यहाँ पे सघन वनों का विस्तार है, सघन वन इस क्षेत्र में पाए जाते हैं, इसलिए ये जो प्रदेश है वो कृषि के लिए ज़्यादा उपयुक्त नहीं माने जाते हैं। फिर इसके अलावा हम देखें तो कुछ फसलों का उत्पादन इस क्षेत्र में किया जाता है, जैसे चावल है, मक्का, ज्वार, बाजरे, दालें। चावल, ज्वार, कपास, मक्का और दालें का उत्पादन इस क्षेत्र में कुछ हद तक किया जाता है, लेकिन मुख्यतः यहाँ पर सघन वनों का विस्तार है, इसलिए यहाँ पर अधिकतर कृषि यहाँ पे नहीं की जाती है, लेकिन कुछ हिस्सों में कृषि की जाती है, तो उनमें चावल, ज्वार, कपास और मक्का या दालें का उत्पादन इस क्षेत्र में किया जाता है। तो ये हमारा है अगला लास्ट कृषि जलवायु प्रदेश द्वीप समूह है, जो है भारत में 2 प्रकार के द्वीप है, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में फैले हुए हैं। और यहाँ पे समुद्री जल प्रकार की जलवायु इन क्षेत्रों में पाई जाती है। और यहाँ का वर्षा का औसत स्तर हम देखें तो 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा इस क्षेत्र में हो रही है, और यहाँ पे सघन वनों का विस्तार पाया जाता है। तो ये हमारा हो गया
लास्ट द्वीप समूह है जो कृषि जलवायु प्रदेश। आज इसी टॉपिक का यह टॉपिक यहाँ अपना समाप्त हो रहा है और अगले वीडियो में हम एक नए टॉपिक के साथ आते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।